कोई पाकिस्तानी का पानी बंद करने की जरूरत न करे। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया तो खामोश नहीं बैठेंगे, ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखेगी। इसके नताइज दिहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। तर्जुमान पाक फौज की भारत को एक बार फिर वार्निंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि कोई पागल शख्स ये सोच सकता है कि वो 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोक लेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त भारत है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। भारत ने तहकीकात की पेशकश मुस्तरद करते हुए यकतरफा कार्रवाई की। मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। हमने फौरी और मुअस्सर जवाब दिया। 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंगबंदी की दरख्वास्त की। भारतीय जारहियत आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज से चीन का 3 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। पाक भारत जंगी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। आला सतह का वफ़द भी इसहाक डार के हमरा होगा। चीन में पाकिस्तानी वफ़द के अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सिफारती महाज पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने को तैयार। वफ़द के हमरा अमरीका, बरतानिया, रूस और यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आइंदा हफ्ते ईरान जाएंगे। मार्के हक में पाकिस्तान की तारीखी फतह, भारतीय जारहियत और झूठ पे नकाब। पाकिस्तान ने डोसियर जारी कर दिया। नाकाबिले तरदीद शवाहिद पेश। ऑपरेशन बनियान मरसूस के हकाइक, सैटेलाइट तस्वीर, पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन पर मुस्तनद मीडिया रिपोर्ट भी हिस्सा। भारतीय नुकसानात की तफसील भी शामिल। डोजियर के मुताबिक पाकिस्तान अमन का अलम बरदार है। अपनी सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की। सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। डोजियर में भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र। भारतीय जंगजू मीडिया ने पहलगाम वाक़े के बाद झूठी खबरें फैलाई और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करके जंग का माहौल बनाया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बनियान मरसूस का आगाज किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने भारत के खिलाफ कामयाबी टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। टीम को हिदायत मियां नवाज शरीफ ने दी थी। सरदार रियाज सादिक ने अपने हल्के में तकरीब से खिताब में कहा, 50 मिनट की जंग ने दुनिया पर जंगी सलाहियतों की धाक बिठा दी। भारत को तारीखी शिकस्त देने पर लाहौर में इजहार तशक्कुर रैली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खिताब में कहा, जो कौम सर पर कफन बांध कर निकलती हो वो कैसे शिकस्त खा सकती है। मुस्तल्ला अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के तारीखी जवाब पर दुश्मन सफ़ेद झंडे लहराने पर मजबूर हुआ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब से भारत की चीखें अमरीका तक पहुंच गईं। फेक न्यूज कैपिटल भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर हसीमत का सामना। फेक न्यूज वॉचडॉग ने 7 से 10 मई के वाकयात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया मुकम्मल तौर पर हुकूमती सरपरस्ती के ज़रिए असर मुहिम साजी में मुलविस पाया गया। जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान पर सबका जाहिर करने की नाकाम कोशिश की गई। मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान में जाली तबाहकारियां दिखाते रहे। इसराइली आयरन डोम को बतौर इंडियन डिफेंस सिस्टम पेश किया गया। एनिमेटेड मिसाइलों को हकीकी वाकयात बनाकर पेश करने की नाकाम कोशिश की गई। जाली सैटेलाइट इमेज, जाली स्क्रीनशॉट्स और जाली गिरफ्तारियों की खबरें चलाई गईं। फेक न्यूज वॉचडॉग ने जाली खबरों के तदारुक के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की सिफारिश कर दी। मोदी की नाकाम सिफारतकारी आलमी सतह पर बेनकाब। बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी भी मुल्क ने मोदी की हिमायत ना की। BBC के मुताबिक पाकिस्तान को चीन और तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल। भारत को आलमी तन्हाई का सामना रहा। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुदमुख्तारी का भांडा भी फूट गया। जंगबंदी का ऐलान वाशिंगटन से हुआ। अमरीका ने जंगबंदी का हुक्मनामा जारी किया, जबकि भारत लाइलम रहा। ईरान और सऊदी अरब ने भी सिफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा दुनिया ने मुस्तरद किया। भारतीय फिजाइया को हजीमत पर पाकिस्तान और चीन की पजीराई। J-10C लड़ाका तैयारों ने दिफाई सनत में खलबली मचा दी। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट का कहना है कि चीन का J-10C तैयारा F-16 की बरामदात के लिए खतरा बन सकता है। भारत और पाकिस्तान के हालिया तनाज़े में चीनी हथियारों और जंगी तैयारों ने मगरिब की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा कारकर्दगी दिखाई है। चीनी PL-15 मिसाइल से लेस तैयारे भारत की पेशकदमी रोकने में कामयाब रहे। अब चीन की कोशिश है कि J-10C को F-16 का हरीफ बनाए।
चीन ऐसा करने में कामयाब हुआ तो ये अमेरिकी दिफाई शोबे के लिए बड़ा धक्का होगा। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की निहत्ते मासूम शहरियों को हदफ बनाकर जंगी जुराइम भी किए। भारतीय फ़िज़ाइया के एयर मार्शल ए के भारती ने इतराफ़ किया, अगर कोई सिविलियंस मारे भी गए हैं तो उनको गिनना हमारा काम नहीं है। दिफाई माहरीन के मुताबिक निहत्ते और मासूम शहरियों के शहीद होने के शवाहिद सबूत हैं कि भारतीय अफवाज ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हकूक़ के इदारों को भारत के इस इक़दाम पर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी और नाम नहाद ताकत पाश पाश हो गई। दुश्मन अब किसी भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ाई का दौरा। सरपरस्त आला रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। मरकज़ के मुख्तलिफ सेशन देखे, तलबा के मुस्बत किरदार को सराहा। कहा कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली। मौलाना मोहम्मद रज़ा साकिब का कहना था कि पाकिस्तानी कौम दिनदान शिकन जवाब चाहती थी जो हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज ने दिया। कौम ने मिसाली जुर्रत और बेखौफी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आज से आगाज़। 23 मई तक बजट तजावीज़ पर मुशावरत की जाएगी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ से मुताल्लिक गौर किया जाएगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा माली साल में 19.3 अरब डॉलर की बैरूनी माली ज़रूरत है। पाकिस्तान में सियासी दबाव और सब्सिडी से माली इस्लाहात मुतासिर होने का खदशा है। पाक भारत मजीद कशीदगी से मुआशी इस्लाहात मुतासिर हो सकती हैं। पॉलिसीज़ में नरमी मौजूदा मुआशी इस्तेहकाम को खतरे में डाल सकती है। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल आया। आइंदा बजट में आम आदमी को अच्छी खबर मिलेगी। खुशहाली का प्रोग्राम होगा, रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खुशखबरी सुना दी। गवर्नर हाउस कराची में MKM रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले मैशत में इजाफा हो रहा है, इसमें सबका ताबन और मेहनत शामिल है। गवर्नर सिंध कमरान टिसोरी ने कहा कि दौरान जंग IMF से मुज़ाकरात चल रहे थे। भारत ने पूरी कोशिश की कि हमें कर्ज की किस्त न मिले। वज़ीर ख़जाना ने कामयाबी से मुज़ाकरात किए और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दी। फारूक सत्तार बोले आम आदमी के लिए रिलीफ हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुआशी खुशहाली के समरात अवाम तक पहुँचने चाहिए। आइंदा माली साल जेब पर भारी पड़ेगा। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। बिजली टैरिफ की सालाना रिबेसिंग की जाएगी। 1 जुलाई और 15 फरवरी को गैस टैरिफ एडजस्टमेंट होगी। नए बजट से कबल हुकूमत ने IMF को यकीन दहानियाँ करा दी। कीमतों में इजाफे का प्लान शेयर कर दिया। प्लान के मुताबिक सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी नहीं देंगी। गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए बैंकों से 1252 अरब का कर्ज लिया जाएगा। कर्ज की रकम सार्फिन 6 साल में देंगे। 10% डेबिट सर्विस सरचार्ज की वसूली की जाएगी। चार्ज शॉर्टफॉल की सूरत में हुकूमत डेबिट सर्विस सरचार्ज बढ़ा सकेगी। काबीना की मंजूरी से नए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान का जुलाई में ऐलान मुतवक्के है। नए वफाकी बजट के कदोकाल सामने आने लगे। बजट का हुजम 17.5 से 18,000 अरब तक रहने का तखमीना। दिफा पर 2400 अरब खर्च किए जाएंगे। FBR 14,307 अरब रुपए जमा करेगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 6,470 अरब के बराह रास्त टैक्स जमा किए जाएंगे। FED की मद में 1153, सेल्स टैक्स की मद में 4,943 अरब इकट्ठे किए जाएंगे। कस्टम ड्यूटी का तखमीना 1741, पेट्रोलियम लेवी का 1311 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 2584 अरब रुपए रखा जाएगा। सूबे 1220 अरब का सरप्लस देंगे। सूद की अदायगियों पर 8,685 अरब खर्च होंगे। आइंदा माली साल 6,588 अरब रुपए का कर्ज हासिल करने का तखमीना लगाया गया है। बजट पर इत्तफाक राय की कोशिशें। वफाकी वज़रा के वफ्द की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। नए वफाकी बजट से मुतालिक बातचीत की गई। मुराद अली शाह ने कहा अगर कैप्टिव पावर की गैस बंद हो तो वो गैस सिंध सूबे में रहनी चाहिए। कैप्टिव पावर प्लांट टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़ पर सनतकारों का एतराज़ है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा कि सनतकारों को कैप्टिव पावर प्रोटेक्शन से डिस्क्लोजर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरफ जाना पड़ेगा। मुलाकात में वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर भी मौजूद थे।
पाकिस्तानी कौम तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत याद रखेगी। पाकिस्तान और तुर्किया सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क सफीर इरफान ओगलू से मुलाकात में गुफ्तगू। तुर्किया की दो टोक हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन और इलाकाई अमन पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि दो तरफा तिजारती ताउन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्ती को मुआशी तहरीक में बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाक तुर्किया बाहमी रिश्ता वक्त की आजमाइशों में कुंदन होकर मजीद मजबूत और कामयाबियों की नवीद दे रहा है। तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज के लिए पर तोड़ने लगी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अलामती धरने भी दिए जाएंगे। अलीमा खान की जेर सदारत सीनियर रहनुमाओं का इजलास। बानी की तीनों बहनों की शिरकत। हुकूमत को टफ टाइम देने पर गौर। बुध के रोज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज और अलामती धरना दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन तक मार्च होगा। अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स को मार्च में शिरकत की हिदायत। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का मुतालबा किया जाएगा। न आने वालों को शौकास नोटिस जारी किए जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में फिर ठन गई। बैरिस्टर सैफ का वफाक से जमशुदा अजला के लिए फंड्स रिलीज करने का मुतालबा। अस्मा बुखारी का पहले हिसाब देने का तंज। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत बजट से कबल कौमी मालियाती कमीशन का इजलास बुलाए। नेट हाइडल मुनाफे के बकायाजात भी बजट से पहले अदा किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा बजट में जमशुदा अजला के लिए रिलीफ पैकेज तैयार कर रही है। वफाकी ताखीर इसमें रुकावट बन रही है। अस्मा बुखारी बोली, जब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पिछले फंड्स का हिसाब नहीं देती, वफाक उनको एक धेला न दे। पहले अपने साबका फंड्स का ऑडिट कराएं। शदीद गर्मी में अब्र रहमत, अवाम के चेहरे खिल उठे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी के साथ तेज बारिश, जालाबारी की भी पेशगोई। अटक और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम ने करवट बदल ली। पेशावर, नौशहर और चारसदा में तूफान, छतें, दीवारें और दरख्त गिरने से एक बच्चा जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान के कोहपेमा सरबाज खान ने नई तारीख रकम कर दी। सरबाज ने दुनिया की 8000 मीटर से बुलंद तमाम चोटियां बगैर मसनूई ऑक्सीजन सर कर ली। सरबाज अली यह कारनामा अंजाम देने वाले पाकिस्तान के पहले कोहपेमा हैं। संग मील आज 8586 मीटर बुलंद कंचनजोगा को सर करके अबूर किया। सरबाज खान गुज़श्ता साल तमाम बुलंद चोटियां सर कर चुके हैं।